नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि किसी का कमेंट आया था स्पेशली। और वो बोलते हैं ना कि सबसे पहले बोल देता हूँ, क्योंकि देखो समझाना हमारा काम है। कुछ बार क्या होता है कि कुछ बातें आपको समझानी पड़ती है तो वीडियो लॉन्ग चला जाता है। तो किसी का कमेंट आता है कि भाई साहब थोड़ा वीडियो लॉन्ग होता है, तो काम की बात लास्ट में आ रही है या एंडिंग में आ रही है। देखो भाई साहब, अगर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दूंगा, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप तंत्र मंत्र सीखने के इतने इच्छुक ही हो, अगर आपको लगता है तो बुक्स भी आती हैं। बुक्स की सारी चीज़ें ख़राब नहीं है, सही भी है कुछ कुछ। आप वो वाली चीज़ कर लो, पर लेकिन उसमें विधियाँ अधूरी हैं। वो चीज़ प्रॉपर नहीं मिलनी है। जब तक आप प्रॉपरली क्रिया नहीं करते हो तो प्रॉपरली चीज़ आपको कैसे मिलेगी। और आज बात करते हैं कि गुरु की जो वाणी है, जो गुरु कहता है, जब मेरा गुरु है, मैं दीक्षित हूँ, मेरा गुरु बोलता है कि प्रत्येक जो भी जप करना भाई आसन पे बैठ के करना, तूने चलते फिरते नहीं करना। उसका कारण क्या होता है, क्यों गुरु बोलता है आसन पे करना है? आसन का कारण क्या होता है कि जब हम आसन पे बैठ के किसी मंत्र का आवाहन करते हैं, जैसे कि जब संख्या 50,000 के ऊपर गई तो अनुभव होना स्टार्ट हुआ, स्वप्न में आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है, आसन आपके नाम से चेतन होने लगे। अपने आसन पे किसी को बैठने नहीं देना होता। सबसे पहली बात यह होती है। जैसे जैसे आसन चेतन होता जाएगा, आसन पे क्या शक्ति है, जैसे कि मैं शाम को 6 बजे पूजा कर रहा हूँ, जब सुबह मैं 4 बजे करता हूँ, तो 4 बजे के अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगे तो आप देखना कि बंदे को पहले उबासी आनी शुरू हो जाती है या उसका काम खराब होना चाहिए। तो मेरे साथ होता है ये, मैं आपको बता दूं। मेरे को पता लग जाता है कि शक्ति वाहन कर रही है, बुला रही है मेरे को, भाई आसन पे बैठ जा। तो उस टाइम आप वो एनर्जी महसूस करते हो कि एनर्जेटिक एनर्जी होती है, जो विद्युत तरंगे हैं वो तरंगे बॉडी में उठनी शुरू हो जाती है। जैसे कि 6 बजे बैठता है बंदा, 5:30 यानी आधा घंटा पहले आपको आभास होना शुरू हो जाएगा मेरे को बैठना पड़ेगा। आप कहीं पर भी घूम रहे हो तो आसन का, जब आप आसन पे बैठ के करते हो तो पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान होती है उस चीज़ की, क्योंकि शक्ति हमेशा विराजमान एक जगह पे टिक के आती है। ऐसे चलते फिरते नहीं होता, आज पूजा मैंने यहाँ इस घर में की, परसों मैं अपने सिस्टर के घर पे करूँ, चौथ में अपने कहीं और जाके करूँ। तो ये सारी जो क्रिया करोगे तो ये सारा काम बोलते हैं सत्यानाश होता है ऐसी क्रियाओं से। और अगर ऐसा गुरु कोई ज्ञान देता है तो वो गुरु नहीं है। और आपको बता दूं कि नेट पे आप लोग क्या ढूंढते हो, क्या गुरु मिलेगा आपको नेट पे? हर एक शिष्य की आशा होती है। जब मैंने बोला ना कि मैं आपकी तरह बड़ा घूमा फिरा हूँ भाई साहब, मैंने भी नेट से उठा के मंत्र किया था, बड़ा कुछ नहीं हुआ उस मंत्र से, 1% भी फर्क नहीं पड़ा। जिसने इष्ट देव और गुरुदेव नहीं साधा भाई, कोई मंत्र नहीं चलना है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, आप लोग नहीं समझते हो। और एक भाई साहब आज सुबह कमेंट करके मेरे को बोल रहे हैं कि गुरुजी आप कोई भी चीज़ देते हो तो 1.25 लाख का जप मत दो, इतना टाइम नहीं है। भाई साहब टाइम नहीं है आपके पास तो आप क्यों आ रहे हो चैनल पे? मत देखो, कहीं और चले जाओ, शॉर्टकट का वे नहीं है मेरे पास। आप लोग सिद्धियां भी पाना चाहते हो, आप लोग अंदर लालसा भी है आपके अंदर, आप चाहते भी हो कि मेरे को गड़ा हुआ धन निकालना है, मेरे को मैं करोड़ों का मालिक बनूं, मेरे आगे पीछे लड़कियां भी घूमे, गाड़ी भी हो मेरे पास शक्ति भी हो। चीज आशा बड़ी बड़ी लंबी लंबी है, सोच बड़ी ऊंची है, काम मेहनत नहीं करनी है, बेड पे बैठे हुए मिल जाए भाई मेरे को सब कुछ। अरे भाई अभी तो 1.25 लाख का जप आ रहा है। कुछ मंत्र ऐसे आते हैं जब गुरु का हुक्म, आपको बता दो गुरु गोरखनाथ जी का स्वयं, अगर मान लो मेरे पास है, मेरे पास हुक्म हुआ कि तूने एक मंत्र का जप लगाना 51 लाख बार है, और टाइम अवधि मिली है मेरे को 9 महीने। अब आप मेरा भी तो जिगरा देखोगे, मैं कितने घंटे बैठता हूँ। सुबह 2:30 बजे से उठ जाता हूँ, 2:30 बजे उठ के बैठ के सुबह कम से कम 9 बजे उठता हूँ, 5 घंटे लगातार आसन पे बिना कुछ खाए पिए, सर्दी हो गर्मी हो, बिना कपड़ा लिए बैठना भाई। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं लेना, तन पे खाली लंगोट डालो, बैठ जाओ वहाँ पे। वो तो उसकी मर्जी है, रखने वाला वही है। जब संख्या किसी की 12 लाख होती है, किसी की 11 लाख होती है, हुक्म तो भाई पीछे करने वाला है। आप ये मत सोचो कि देव शक्ति को आप बुला रहे हो और देव शक्ति की आप कृपा पाना चाहते हो, तो आप ये मत सोचना कि आप उनको गुलाम बना रहे हो। भाई गुलाम तो हम लोग हैं उनके। मेरे पास कोई भूत प्रेत जिन थोड़ी है, या जिन भी नहीं होते हैं जिनसे आप जबरदस्ती काम करवा सकते हो, कि इनको लगा सकते हो। और आपको बता दूं, जो लोग ऐसी सिद्धियां करते हैं वो साले मरते हैं कहीं ना कहीं। जिन पकड़ूंगा तो भाई कल ना कल बुद्धि घुमाएगा विपरीत है। ये माया है, ये तो मोहनी मोहनी सिद्धि करते हैं। मोहनी एक जाल है, इसमें तो वो जिसने कर रखी है उसको भी कभी ना कभी कहीं पे फंसा देगी, वो अटका देगी। माता मसाणी की करते हो आप लोग साधना, ये सारी चीजें करते हो, ये अलग सिस्टम है भाई। वैष्णो क्रिया अलग है, घोर पंथ अलग है, तीनों अलग अलग सिस्टम है। एक सिस्टम में मत घुसो आप। अपने ज्ञान के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ कि किताब पढ़ के आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरा काम प्रचार है। मेरे को मेरे सदगुरु महाराज का हुक्म लगा कि भाई तू बोला कर, तू लोगों को ज्ञान दे, तो मैं फ्री फंड में बेच रहा हूँ यहाँ पे। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ।
और समझना नहीं समझना आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी बातों पे कहा भाई, जैसे कई बार होता है वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई मेरे को ढेंगा दिखा देता है, मेरे को नहीं पता कौन है वो भाई। अरे पहले सुन तो लो, बोल तो लो यार। ज्ञान देना आसान बात नहीं है, किसी को स्पीच देना। आप लोग किसी के सामने खड़े होके बोलो, अगर 10 बंदे उससे एग्री होते हो ना, अगर 10 में से उस आप खुद स्वयं और चेक करो पहले खुद को, और आप लोग दूसरे को क्यों चेक करने को पड़ते हो कि सामने वाला क्या है। तंत्रा में चलना है साला, अपना आप को पहचाना होता है सब कुछ। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने आप को देख। यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखने आते हैं, गुरु पे ही मंत्र चला रहे हैं भाई। गुरु को ही देख रहे हैं चेक करके। अबे गुरु जिससे ज्ञान लेना उसको क्या चेक करोगे यार आप लोग। ये तो शिव की वाणी है कि गुरु, शिव ही गुरु है। तो आप उसको जब गुरु को चेक करने लग जाओगे तो कौन सी विद्या सीख पाओगे यार आप लोग। और आप लोगों को लगता है कि सन्नी शर्मा अगर मैं आपको दीक्षित करूं तो भाई मैं दीक्षित नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि मेरे को मन के विचार पता है, पाप है सबके मन में। सेवा लगाओ, शुद्धिकरण करो अपना। जिस दिन मेरे को मालिक का हुक्म होगा मैं अपने अंडर लूंगा। और 100% बोलता भी हूँ, मैं छाती पे हाथ मार के यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई, अगर मेरा ज्ञान कोई लेगा ना, मेरा ज्ञान ना तो किताबों में मिलना ना कहीं पे मिलना, और मेरी विद्या अगर कोई सीखेगा भी ना तो जन कल्याण के लिए चलेगी मेरी विद्या। ये विपरीत बुद्धि और विपरीत काम नहीं करती मेरी विद्या। मैं तो सिर्फ काट काट कर सकता हूँ। तंत्रा चाहे किसी पे बड़ा जितना मर्जी बड़ा, किसी पे 4 मसान भी छोड़े होंगे तो मैं केला हटा दूंगा उसको। खाली बाबा भैरव ही खड़ा करना आगे, बस और कुछ नहीं है। बात श्रद्धा की होती, भाव की होती है। गुरु प्रति भाव से ही होना चाहिए आपका। गुरु योग्य हो, आप लोग ढूंढते हो कि गुरु योग्य चाहिए हमको, गुरु वो चाहिए जिसके पास बड़ा ज्ञान हो। तो भाई गुरु की भी तो इच्छा होती है, गुरु भी तो वही शिष्य चाहेगा ना जो उससे भी ऊपर हो। गुरु को भी तो फक्र होना चाहिए। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक बाप बेटे की तरह होता है। एक टीचर और एक जो शिष्य होता है वो कैसा होता है, क्या होना, प्रेम संबंध होता है उनमें। समझना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बिना देखे बिना सोचे, जिसका कोई क्लू आपको, सिर्फ क्लू मिलेगा, स्वप्न आएंगे, लेकिन समझना आपको, संशोधन हर एक चीज़ का खुद करना पड़ता है। स्वप्न में तो भाई 40 चीज़ें आएंगी आपके जब आप साधना करोगे। कोई इधर की आएगी, कोई ऊट आएगी, कोई पटाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव बेकार दोनों चलेंगे। बुद्धि तो आपकी है। सदगुरु से मांगो कि गुरुदेव जो चीज़ आती है क्लियरली समझ आए मेरे को। मांगो चढ़ के आसन पे, तभी होगी ये सारी चीज़ें। आसन जाप करने से ही सारी चीज़ें मिलती हैं भाई साहब। आप वैरागी थोड़ी हो कि आप चलते फिरते करो। चलते फिरते वो करता है जिसने आसन जाप पहले ख़त्म कर दिया हो, जो ये गृहस्थ जीवन से दूर हो गया हो। अघोर पंथ की यहाँ पे लोग छाती पे हाथ मार के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं अघोरी हूँ, मैं लड़की के साथ संभोग करूँगा, मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अबे सालो क्यों बनाते हो दूसरे लोगों को आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे। पता है अगर मैं सच बोलने लग गया ना तो मेरी बातें इतनी कड़वी लगेंगी ना, जो भी ये बंदा वीडियो देखेगा, ये वॉइस सुनेगा ना, तो उसको दुख होगा मेरी बातों से। मेरे को बड़ा दुख होता। साले ने तंत्रों मंत्रों के नाम पे ना बिल्कुल सारा डेंगा दिखा दिया नेट पे। इतनी उल्टी पुल्टी किरें डली हो ना। नींबू को काट दो, चार तरफ मतलब फेंक दो, आपका कर्म कट जाएगा। नींबू से वशी करना है, खपड़ा ले लो उससे वशी करना है, शहद के डब्बे में आप ये डबो दो वशी करना। रहे भाई ऐसे नहीं होता वशी करना, ये साला उल्टा विपरीत है इससे भाई। रियल तंत्र इससे उल्टा है, ऑपोजिट है। किसी का माइंड घुमाना इतना आसान नहीं है भाई साहब, किसी का दिमाग खराब करना इतना आसान नहीं है। गुरु की सिद्धि सबको नहीं मिलती, गुरु का ज्ञान भाई सबको नहीं मिलता है। शिष्य उसके बराबर पहले उस लेवल तक पहुंचना पड़ता, फिर हुक्म लगते हैं भाई। 2.5 साल लगे मेरे को गुरु गोरखनाथ जी के सिर्फ दर्शन करने के लिए। विद इन सिर्फ सेकंड के भी कुछ पॉइंट के लिए सामने आए, पूरा दर्शन देके बिना बोले चले गए वो। 2.5 साल तक लगातार मैंने मिनिमम, और मेरा जप संख्या होगी कम से कम 15 लाख टू 20 लाख, 20 लाख से ऊपर चला गया था मैं। आप लोग बातें करते हो कि आप ये विधि दे रहे हो तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये फलाना है। यार आप लोग यार मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी मिलेगा कुछ। अगर फिर भी आपको लगता है कि ढेंगा ही दिखाना मेरे को, तो ढेंगा दिखा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सच बोलूंगा, जिसको अच्छा लगेगा भाई वो जुड़े, जिसको नहीं लगता है वो करे दूसरे चैनल पर जाए। बड़े बड़े पे 5,000 रुपया दे के आप साधना करो। मैं देखता हूँ किसकी साधना सफल होती है भाई। गुरु प्रति भाव ही नहीं सही होगा तो साधना कहाँ से सफल होनी है आप लोगों की। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। सबसे ज़्यादा जो मैं पोस्ट लिखता हूँ वो लिखता हूँ शिव गोरखधाम सतनाली.blogspot.in पे, क्योंकि वो मैं मैनेज करता हूँ। उसके अलावा जो मेरे बाकी चैनल है वो जो मेरे से भाई सीखते हैं वही मैनेज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा शिव गोरखधाम, उसके अलावा एफबी पे 2 पेज है, नाथ पंथ और शिव गोरखधाम सतनाली है, वो मैं ही मैनेज करता हूँ। और होप सो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ के और जब आप सुनोगे, जब देखोगे, जो आपके उस टाइम मन में विचार आएगा, वे विचार जरा कमेंट के थ्रू करना। और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जिसको अच्छा नहीं ना लगता वो कमेंट में बोल दिया करो भाई ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी है। बोलने से ही होता है। और ज्ञान मैंने कोई साथ में थोड़ी लेके जाना, ये
देने के लिए हुक्म हुआ भाई, दे के ही जाऊँगा किसी को मैं, मेरे को उस काबिल पहले मिले बंदा। और जाते जाते आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लिक करना बेल आइकन पे और सारे वीडियो देखना। जय गुरु गोरखनाथ। क्षमा करना।